नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 17 साल बाद कोर्ट के फैसले ने न सिर्फ 7 आरोपियों को बरी किया, बल्कि अब इस केस से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है। एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे किए हैं जो देश की जांच एजेंसियों और सत्ता की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मुजावर का दावा है कि उन्हें साफ साफ आदेश मिले थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को इस केस में फंसाना है। उन्होंने कहा कि भगवा उग्रवाद की पूरी थ्योरी एक झूठ थी, जिसे साबित करने के लिए मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई थी। यह आदेश तत्कालीन जांच अधिकारी परमबीर सिंह और उनके वरिष्ठ अफसरों की तरफ से आए थे। मुजावर ने बताया कि संदीप डांगे और रामजी कल संगरा जैसे संदिग्धों की जान जा चुकी थी, लेकिन उन्हें चार्जशीट में जानबूझकर जिंदा दिखाया गया। उन्हें इनकी लोकेशन ट्रेस करने का आदेश मिला, जबकि वो पहले ही मारे जा चुके थे। जब उन्होंने इन झूठी कार्रवाइयों का विरोध किया तो खुद पर ही झूठे मुकदमे लाद दिए गए। पूर्व अफसर का यह भी कहना है कि सरकार और एजेंसियों का उद्देश्य था भगवा उग्रवाद की एक झूठी कहानी गढ़ना और कुछ निर्दोष लोगों को इसमें फंसाना। अब जब अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया है तो महबूब मुजावर ने कहा कि इस फैसले से सच सामने आ गया है और फर्जी जांच का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब उन्हें सामने आकर यह बताना चाहिए क्या वाकई हिंदू उग्रवादी जैसे कोई थ्योरी थी या ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडा था। मुजावर के आरोप गंभीर है। उनका दावा है कि उनके पास दस्तावेजी सबूत है जो इन बातों की पुष्टि करते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कभी इस मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच होगी और क्या उन अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सत्ता के दबाव में सच को कुचलने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।